बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इकबाल सियाल, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सियाल एस्टेट ऑफिशियल, जिससे आपके साथ मुखातिब हूँ। नाजरीन, आज मैं आपको आगाह करना चाह रहा हूँ फेज़ 9 प्रिज्म DHA लाहौर के पी सेक्टर के बारे में। पी सेक्टर अभी तक वैसे नॉन पोजीशन है और डेवलपमेंट इसकी तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है और पोजीशन के लिए रेडी है, किसी भी वक्त इसकी अनाउंस हो सकती है। लेकिन अगर इसकी अप्रोच के बारे में मैं अर्ज़ करूं तो ये जो शुरू में जब हम इसमें एंटर होते हैं तो जो पहले इसके 3-4 अच्छे सेक्टर आते हैं उनमें से पी ब्लॉक एक है। और इसके अंदर जो कमर्शियल सेक्टर जितने भी दिए हुए हैं, जोन 1, जोन 2, जोन 3 और ओवल कम्प्लेक्स, उनमें सबसे बड़ा जो कमर्शियल है वो जोन 1 है और उसकी लोकेशन भी बाकी की निस्बत बहुत ज़्यादा अच्छी है। वो इस पी ब्लॉक के अंदर ही आता है, कॉर्नर साइड पे वो सारा कमर्शियल है जो कि पोजीशन है। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आने वाले टाइम में उम्मीद यही है कि पी ब्लॉक की बहुत जल्द पोजीशन दे दिया जाएगा। अप्रोच इसकी बिल्कुल एंटर होते हैं तो ए ब्लॉक और क्यू ब्लॉक जैसे ही हमारे राइट लेफ्ट कंप्लीट होते हैं तो आगे क्यू ब्लॉक के साथ ही लेफ्ट पे ये पी ब्लॉक आ जाते हैं। और पहले राउंड अबाउट से जब हम ओवल की तरफ जाते हैं तो ये फेसिंग गोल्फ कोर्स भी आ जाता है, जो गोल्फ कोर्स फेज 9 प्रिज्म के अंदर डी ब्लॉक में है, उसके सामने ये पी ब्लॉक आ जाता है। ये इसकी लोकेशन बनती है, यानी कि दोनों तरफ से इसके जो बड़ा बुलेवार्ड है 9 प्रिज्म के, वो दोनों इसको लगते हैं, उसके कॉर्नर के दरमियान ये आ जाते हैं। और इसकी जो डेवलपमेंट है, चूंकि ऑन ग्राउंड इसको कंप्लीट देखा है मैंने, तो जो इसके कुछ एरियाज नॉन डेवलप थे या जगह क्लियर नहीं थी वो भी काफ़ी हद तक क्लियर हो गई है और उसको भी डेवलप कर दिया है। जिस तरह से इसकी 500-600 वाली नंबरिंग है क्यू ब्लॉक के साथ, उसकी एंड वाली जो साइड थी वहाँ पे कॉर्नर, तमाम पट्टियों में कॉर्नर जो प्लॉट्स थे वो क्लियर नहीं थे, वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं थी। अभी वो भी क्लियर करवा लिए गए हैं और वहाँ पे भी डेवलपमेंट हो चुकी है। उसके अलावा इसके अंदर कनाल की कैटेगरी और 5 मरला का इसका साथ इसको एक्सटेंड किया था, तो वो एरिया जो 5 मरला का दिया था वो भी डेवलप हो चुका हुआ है। वहाँ पे भी सड़कें कारपेटेड हैं और जो ज़रूरी वहाँ की एक रिहाइश के लिए चीज़ें होती हैं उसके वो जितनी भी लाइनें शाइनें हैं वो बिक चुकी हैं या अपने आखिरी मरहल में हैं। तो ओवरऑल इसका 5 मरला भी उसी तरह से रेडी है पोजीशन के लिए जिस तरह से इसका पहले वाला कनाल का पोर्शन है। और इसके अंदर जो चूंकि 9 प्रिज्म के अंदर हर सेक्टर को एक 80 फीट रोड देके शॉर्टकट वे निकाला हुआ है, जो कि आने वाले 50 सालों का एक प्लान है कि ट्रैफिक ज़्यादा भी हो जाए। तो चूंकि वैसे तो ये फेज 9 प्रिज्म सिग्नल फ्री है, लेकिन ज़्यादा भी हो जाए तो हर सेक्टर के अंदर से एक 80 फीट रोड दिया हुआ है। तो पी ब्लॉक का जो 80 फीट रोड है वो भी कंप्लीट है, कारपेटेड है, बना हुआ है और वो दोनों जो मेन बुलेवार्ड है उनको अटैच करता है आपस में। उसके अलावा अगर यहाँ प्राइस की बात करें तो प्राइस इसकी कनाल की जो स्टार्ट होती है वो कोई 150 से स्टार्ट हो जाती है, लेकिन 150 वहाँ पे आएगा जो बिल्कुल किसी कोने खांचे में होगा या इसके चंद ऐसे प्लॉट हैं जो अभी भी क्लियर नहीं है, तो वहाँ पे ये प्राइस है। तो 1,50,00,000 से स्टार्ट हो गए फिर 3,20,25 लाख तक वहाँ पे प्राइसेस हैं। तो जैसे जैसे हम मेन की तरफ अच्छे पोर्शन में आ जाते हैं तो प्राइसेस बढ़ती जाती हैं, जैसे हम उसके पीछे पीछे जाते हैं तो प्राइसेस कम होती जाती हैं। लेकिन अगर हम ओवरऑल अच्छा प्लॉट जो कारपेटेड सड़क के ऊपर अर्ज करें तो वो कोई 2 करोड़ प्लस में ही मिलता है वहाँ पे। और फिर आगे कैटेगरी प्लॉट आ जाते हैं, कोई कॉर्नर है, बड़ी सड़क है, फेसिंग पार्क है, तो उसकी फिर प्राइसेस 3 करोड़, 3 करोड़ 20, 15, 10 यहाँ तक हैं। उसके अलावा अगर हम इसकी बात करें इन्वेस्टमेंट के हिसाब से या घर बनाने के लिए, तो अगर घर बनाने के लिए भी प्लॉट परचेज करना हो तो आने वाले टाइम में ये जैसे ही पोजीशन मिलेगा तो इसकी कंस्ट्रक्शन की रेशियो ज़्यादा होगी, क्योंकि जिस तरह क्यू ब्लॉक में घर बने हुए हैं वहाँ पे रिहायशें आ रही हैं, ए ब्लॉक का पोजीशन मिल जाएगा और मुतवक्के यही है कि शायद ए और पी का इकट्ठा पोजीशन मिल जाए, तो वो भी पोजीशन के लिए रेडी है। तो इस पोर्शन में कंस्ट्रक्शन ज़्यादा तेज़ी से स्टार्ट होगी। तो रहने के लिए लोकेशन भी फेज 6 के करीब पड़ती है और आने वाले टाइम में यहाँ पे आबाद भी जल्दी होगा। और अगर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बात करें तो अभी तक इस पोर्शन में ये
स्कोप है कि आज आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसको 2-3 साल आप इंतज़ार करते हैं तो ये प्राइसेस डबल होनी है। चूँकि 9 प्रिज्म की आप किसी भी जगह ले लें तो आने वाले टाइम में प्राइसेस तो डबल होनी है 2 से 3 सालों के अंदर, क्योंकि उस वक्त यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रिहायशें आ जानी है और यहाँ पे बिल्डर इन हो जाएगा, घर तेज़ी से बनेंगे, तो फिर यहाँ पे यही प्राइसेस होनी है जो अभी पिछले आबाद फेजेस में चल रही है। और इसमें जो 5 मरला है वो भी कोई 50 लाख से लेके 70 लाख के आसपास उसकी भी प्राइसेस हैं और वो भी पोजीशन के लिए रेडी है। और मेरे ख्याल में जब हम एंटर होते हैं फेज 9 प्रिज्म में तो 5 मरला की आर ब्लॉक एक लेफ्ट साइड पे उसमें बड़ी कम्युनिटी है 5 मरला की, उसके बाद ये हमें करीब पड़ जाता है जो पी ब्लॉक में 5 मरला की कटिंग दी गई है। तो उसमें भी जिन लोगों ने थोड़ी इन्वेस्टमेंट करनी है या छोटे घर बनाने हैं तो उनको भी इस चीज़ का ये फ़ायदा उठाना चाहिए कि पी ब्लॉक के अंदर 5 मरला प्लॉट परचेज करना चाहिए। तो ये एक बेहतरीन टाइम है 9 प्रिज्म में किसी भी ब्लॉक में ख़रीदारी के लिए, और हमारी एक बेहतरीन टीम इस फेज़ में काम कर रही है। तो किसी भी रिक्वायरमेंट के लिए आप दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। मैंने कहा नाज़रीन को आगाह कर दूं। बहुत बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।